अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हाल चाल जबरदस्त होंगे। क्लास 10th की मैथ की न्यू बुक आ गई है, वो हमने पढ़नी है। वो मैं बिल्कुल आसान जबान में आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आमतौर पे ये कहता होता हूँ कि हमारा जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि ये 75 नंबर की मैथ है, 75 नंबर की मैथ है, और हमने 75 में से कितने नंबर लेने हैं? 75 में से हमने 75 नंबर लेने हैं। ये हमारा पहला एम होना चाहिए। और दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, मैथ में इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम इतना मैटर नहीं करता। जैसा इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन होता है वैसा ही उर्दू मीडियम का क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स, मैं मैथ इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोगों को बोर मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। करें स्टार्ट? आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले यही देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जी जी, हम हल्की फुल्की थ्योरी जरूर पढ़ा करेंगे, इससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। उर्दू मीडियम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इंग्लिश में तो फिर कहते ही हैं। स्टूडेंट्स, अब जितनी भी क्लासेस पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम नहीं सुना होगा, ना ही ये नंबर पढ़े होंगे। अब बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, अब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। से पहले ये देखें आप नंबर कौन कौन से पढ़ के आए हैं। आपने सिर्फ आराम से बैठ के सुनना है, जैसे हम मूवी नहीं देखते, बिल्कुल आराम से ऐसे अटेंशन होके ड्रामा देखते हैं, ऐसे ही आप ये देखें। हाँ जी, देखना जरा। स्टूडेंट, आप नंबर पढ़ के आए हैं 1 2 3 एंड सो डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर पढ़ के आए हैं। और ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद। एक और तरह से आपने इस तरह से भी नंबर पढ़ के आए। अगर इन नंबरों में जीरो शामिल कर दें, ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबरों को हम नाम देते होते थे डब्ल्यू, होल सेट, इसको हम डब्ल्यू का नाम देते होते थे। एक और तरह के नंबर होते हैं जिसमें अब ये नंबर तो होते हैं, जमा वाले नंबर तो होते ही हैं, इसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल हो जाते हैं, माइनस वाले नंबर भी। ऐसे नंबरों को हम, ऐसे सेट को हम कहते थे जेड सेट, इंटीजर का सेट, सही अदाद का सेट। हाँ जी सर जी। अच्छा जी, एक और तरह के नंबर, आप बटे वाले नंबर आप पढ़ के आए होंगे। बटे वाले नंबर, ये जो बटे वाले फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, नातक अदाद कहते हैं, क्यों से जाहिर किया जाता है। हाँ जी सर जी, एक और तरह के आप नंबर पढ़ के आए होंगे, ये अंडर रूट वाले। अरे अरे, ये प्यारे से नंबर अंडर रूट वाले, इनको हम इर्रेशनल कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल, गैर नातक आदाद कहते हैं। और इन सभी नंबरों को स्टूडेंट्स, इन सभी नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। ये रियल नंबर, सारे के सारे नंबर जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। आप आ जाए कम्प्लेक्स नंबर पे। कम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि कम्प्लेक्स नंबर जो है इन सभी नंबरों का बाप है। क्या है? अरे बाप है। कम्प्लेक्स नंबर को सी से, कैपिटल सी से जाहिर किया जाता है। ओके सर जी। और ये कैसे नंबर होते हैं जरा सुनना। अंडर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट के नीचे अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए तो इन्हें ही हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अरे सर जी, इतनी सी बात। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर हो, लॉजिक स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, स्क्वायर रूट के नीचे अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, -3 का, ऐसे -1 का अंडर रूट। स्टूडेंट्स, -1 का अंडर रूट बड़ा प्यारा है। साइंसदानों ने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा, मैथ वालों ने सोचा, इसका कोई ना कोई नाम रख दें भाई, कोई ना कोई। उन्होंने इसका नाम अयोटा रख दिया, आई नाम रख दिया। इसे पढ़ते हैं अयोटा। क्या होता है? IOTA। ये जो आई है ना, थोड़ा सा स्टाइल से आपने लिखना होता है, इसे कहते हैं आयोटा, आयोटा, आयोटा। -1 का अंडर रूट जो है ये बराबर होता है आई के। जब भी आपको आई दिखे ना, आपने समझ जाना है ये अंडर रूट के नीचे -1 है, और जब ये दिखे तो ये इक्वल होता है आई के।
ओके हो गया। तो जितने भी नेगेटिव नंबर, जितने भी स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर हो गए ना, हम उसको अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। जरा -3 को ही देखूं, -3 जो नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा गौर करना। 3 मल्टीप्लाई बाय -1, हाँ जी हाँ जी, 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 यही होता है। 3 1 जार 3 और ये माइनस आ जाएगा, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी साथी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखना, ये जो स्क्वायर रूट है, 3 का भी स्क्वायर रूट है, -1 का भी स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट है। ये भाई साहब दोनों का है। 3 के ऊपर अलहदा से अप्लाई करेंगे, -1 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। 3 का अंडर रूट तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप सारे कहेंगे साथी आई के बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो 3 का अंडर रूट अयोटा, लो जी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी मैंने क्या कहा है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर हो, उसको हम आई की शक्ल में, अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में आई नजर आ जाए, अयोटा नजर आ जाए, तो आपने समझ जाना है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। या आपको ये नजर आ जाए स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए, तो भी वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बस 2 बातें ये आपने याद रखनी है। ओके है, परेशान तो नहीं होना। अरे परेशानी नहीं, इसको मैं जरा रेज करूं, एक छोटी सी बात और सुन ले स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को ना आम तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मेयारी शक्ल में लिखा जाता है। सर जी वो कैसा, जरा सुनना। ये हमारे पास होता है a प्लस बी अयोटा। ये देखिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में अयोटा आ गया, हाँ जी सर जी अयोटा आ गया। तो ये सारी एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है, एक जो नंबर होता है वो हमारे पास अयोटा के बगैर होता है, एक हिस्सा अयोटा के बगैर होता है और एक हिस्सा में अयोटा होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे स्टूडेंट्स इसको z का नाम दिया है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आमतौर पे उसका नाम z रखा जाता है, ये z नंबर है। तो सुनना जरा, अब ये हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ये जो हमारे पास अयोटा के बगैर वाला होता है इसे रियल नंबर कहते हैं। अरे मैंने क्या कह दिया, सुनना। ये जो हमारे पास होता है इसे हम रियल नंबर कहते हैं। ओके हो गया, उर्दू में कहते हैं हकीकी आदाद कहते हैं। और ये जो हमारे पास अयोटा वाला होता है, अयोटा वाला नंबर होता है, इसे स्टूडेंट्स हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। उर्दू में भी इसे इमेजिनरी नंबर ही कहते होते हैं। ओके ओके सर जी, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब एक और गहरी बात आ गई है, इंटेलिजेंट बच्चे जरा होशियार हो जाएं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको तो रियल नंबर कहते हैं। पॉइंटर चेंज करके अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट इसको हम रियल पार्ट भी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, इसके 2 नाम। हाँ जी स्टूडेंट, इसको रियल पार्ट भी कहते हैं, हकीकी हिस्सा भी कहते हैं, ये जिसमें अयोटा नहीं होता। ये जो अयोटा है, ये जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है, ये अयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है, अयोटा को छोड़ के ये जो नंबर होता है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अरे क्या बात है, इसे हम इमेजिनरी हिस्सा कहते हैं या इसे कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब गौर करना स्टूडेंट्स, ये इसको तो हम रियल नंबर भी कहते हैं, इसको रियल पार्ट भी कहते हैं, इसके तो 2 नाम हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अगर हमारे पास ये जो कोफिशिएंट हो, सिर्फ अयोटा के साथ वाला नंबर हो, उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और अयोटा को भी अगर साथ मिला लें, ये सारा का सारा नंबर, अयोटा भी और अयोटा के साथ वाला नंबर भी, इस सारे को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इनमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान कर लें, कॉपी पेंसिल पे लिख लें, कॉपी पे लिख लें ताकि आपको याद रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं, हाँ जी साहब जी एग्जाम्पल लिख दें। जैसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर किया जाता है। अब देखें यहाँ हम लिखेंगे 3 + 4 अयोटा। ये देखें, एक अयोटा के बगैर वाला नंबर और अयोटा वाला नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल लिख दूं। हाँ जी साहब जी, एक और एग्जाम्पल लिख दें।
6 प्लस 7 अयोटा। हाँ जी, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक और बात सुनना, अयोटा बाज टीचर बाज जगह पे अयोटा यहाँ पे लिखा होता है, नंबर से पहले लिखा होता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोटा पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ओके सर जी, तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने का मजा जरा अलग ही है। आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दर्ज झैल को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। एओटा की पावर 5 को, इनको करने से पहले दो बातें याद रखनी है। सर जी वो कौन सी? स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि एओटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट। याद है? हाँ जी सर जी, हमें याद है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स मैं दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दूं, इस तरफ भी स्केयर अप्लाई कर दूं और इस तरफ भी स्केयर अप्लाई कर दूं, तो आपको पता है स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये कैंसिल हो जाता है। सर जी अयोटा का स्केयर, हाँ जी अयोटा का स्केयर फिर बराबर हो जाएगा -1 के। ये बात आपने याद रखनी है, अयोटा का स्केयर बराबर होता है -1 के। ओके, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर का पता है कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन, मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हैं, या मैं ऐसे कहूं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं पूरे पूरे, वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। ओके, आगे ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के पहाड़े में ना आए, या 2 पे पूरा पूरा तकसीम ना हो, उन्हें कहते हैं ओड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इवन ओड नंबर। ओके, हाँ जी, अब आए मेरा। सबसे पहले तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखेंगे। ओके साथ जी, और इसको मैं वैसे ले लूं, अयोटा की पावर 5। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, पहला हलो हलो, सबसे पहले ये देखना है कि पावर इवन है या ओड है। सर जी पावर ओड है। अगर ओड है तो पावर को इवन बनाना है, पावर को इवन बनाना है, पावर को इवन बनाना है, ये बात याद रखनी है। अब देखना इवन कैसे बनाएंगे, इसमें से एक कम कर दिया करना, 5 में से एक कम कर दें, 4 रह जाएगा। हाँ जी 4, और अयोटा की पावर 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। मतलब 5 को हमने ब्रेक करके तोड़ के लिख लिया, एयोटा की पावर 4, एयोटा की पावर 1, 5 होता है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ओके सर जी, जब इवन पावर आ गई, अब हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हमें याद रखना, एयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। एयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको हम लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर। हाँ जी स्क्वायर लिखेंगे। अब स्क्वायर को, इस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 बन जाए। सर जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 बन जाता है। बिल्कुल सही, अयोटा का स्क्वायर लिखना और इसके बाद फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि 4 बन जाए। 2 2 4, और ये अयोटा की पावर 1 लिखें, 1 लिखो या ना लिखो। ओके, अयोटा का स्क्वायर आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर को मैं लिखूंगा -1, और इसके ऊपर क्या है, ये अयोटा स्क्वायर -1, ऊपर सर जी पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ओके, -1 की पावर 2। अब कैलकुलेटर पे करना, -1 की पावर 2 क्या होता है, कैलकुलेटर देगा आपको +1 आंसर। ओके है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर, अगर पावर इवन हो तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। अगर पावर इवन हो, 2 इवन है ना, हाँ जी, अगर पावर इवन हो तो माइनस हो जाता है प्लस, और अगर पावर ओड हो तो फिर ये माइनस आ जाता है, फिर क्या आता है, माइनस आता है। ये बात याद रखनी है। अब अयोटा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, अयोटा आ जाएगा। लो जी, ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब पार्ट 2 देखें, तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि आपने ये देखना है पावर इवन है या ओड है। सर जी पावर 16 है, ये इवन है तो इवन ही हमने बनानी है, तो ये तो बनी बनाई है। इसके बाद फिर हमने ये करना है, अयोटा की पावर 2 लिखना है, अयोटा का स्क्वायर
फिर 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 बन जाए। 2 8 आर 16, 2 8 16। ऐसे एयोटा स्क्वायर क्यों बनाना है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है ना। हाँ जी, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सर जी एयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हाँ जी, और इसकी पावर कितनी है? 8 है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे गौर करें, अगर आप कैलकुलेटर से -1 की पावर 8 लिखेंगे ना, तो कैलकुलेटर आपको प्लस का 1 जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं, फिर आप ये देखें, माइनस की भी ये पावर 8 है, 1 की पावर भी 8 है। माइनस की पावर अगर इवन हो, माइनस की पावर अगर इवन हो, तो इवन जो है वो माइनस को प्लस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। ओके हो गया सर जी। और 1 की पावर 8 है, तो 1 की पावर 8 स्टूडेंट्स 1 होता है। 1 की पावर कोई भी नंबर हो, 1 की पावर कोई भी नंबर हो, तो वो 1 ही आंसर आता है। तो इसलिए माइनस पावर ऊपर इवन है, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 8 1 आ जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, एक बात ही है, इस तरह से क्वेश्चन करने, क्वेश्चन करने का मजा जरा अलग ही है। आज तीसरा पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, माइनस एयोटा की पावर है माइनस के 19, माइनस के 19। तो अगर गौर से देखें तो इसका क्या किया जाए? स्टूडेंट्स गौर से देखने से ये पता चल रहा है कि जो पावर है ना माइनस में, इसको पहले पॉजिटिव पावर बनाए, प्लस में पावर को बनाए। तो पावर को प्लस में कैसे किया जाता है? अगर नंबर ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे। अब हर नंबर के नीचे 1 होता है। हाँ जी सर जी 1 है, तो इसका मतलब इसको नीचे ले आएंगे। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे, 1/1 नीचे आके माइनस का अयोटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस के 19 है ना, ये जमा के 19 हो जाएंगे नीचे आके, पावर हो गई प्लस में। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? अब फिर गौर करना, फिर जरा गौर करना, फिर जरा गौर करना, फिर जरा गौर करना। पावर कितनी है? पावर 19 है। 19 ओड नंबर है या इवन नंबर है? 19 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 19 जो है वो ओड नंबर है। ओके सर जी। अगर हमारे पास देखिए माइनस की पावर ओड नंबर है, अगर माइनस की पावर ओड हो, माइनस की पावर ओड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, ये बात याद रखिए। अरे सर जी याद रखेंगे। ओके, अब देखिए माइनस की पावर 19, इसको तो मैंने सोल्व कर लिया। अब अयोटा की पावर क्या है? अयोटा की पावर 19 वैसे का वैसे रहेगा। ओके हो गया। इसके बाद माइनस वैसे रहेगा, अयोटा की पावर क्या है? 19। तो मैंने कहा था पावर को अयोटा के ऊपर ना, जब भी अयोटा को सोल्व करना है तो पावर को पहले इवन बनाना है। क्या ये इवन नंबर है? नहीं। तो इवन बनाए, कैसे बनाएंगे? आप सारे आप तो कहेंगे सर जी इसमें से एक कम करें, 19 में से एक कम करें, 18 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय अयोटा भी लिखेंगे, क्योंकि इसको पूरा भी तो करना है, 19 पूरा भी करना है। 18 और एक इसकी पावर 18 और एक 19। ओके सर जी। इसके बाद देखें, इसके बाद देखें, माइनस एयोटा को 18 को हल करेंगे, एयोटा की पावर 18 को एयोटा स्क्वायर लिखूंगा। हाँ जी लिखूंगा, क्योंकि मुझे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगे, 18 बन जाए, 2 9 18 होता है। और ये अयोटा भाई साहब जो है ये वैसे का वैसे आएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे जरा हेलो 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 हेलो, नजरें स्क्रीन पे, नजरें स्क्रीन पे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। और इसकी पावर कितनी है? 9 है सर जी, 9 लिख दिया। और मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ये वाला माइनस। अब इसको सोल्व करें। माइनस की पावर क्या है? -1 की पावर 9 है, 9 ओड नंबर है। अगर माइनस की पावर ओड नंबर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। अब 9 -1 की पावर 9 को हमने सोल्व कर दिया। ओके हो गया। आ जाए जी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ओके, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा, और प्लस हम नहीं लिखते होते। लो जी सर जी आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 और एयोटा, ये अभी आंसर नहीं आया,
तो एक और बात याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर में बटे के नीचे कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको मजीद सिंपलीफाई किया जाता है, मजीद सिंपलीफाई किया जाता है। अब बटे में क्या, अयोटा, अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मजीद सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अरे ये जो नीचे नंबर है ना इसी को मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर दें, अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, हाँ जी हाँ जी, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 1 है इसकी पावर भी 1 है, 1 और 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, हाँ जी सर जी। इसके बाद यहाँ पे आ जाए अयोटा, ये वाला ऊपर वाला अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर जी, -1 के बराबर होता है, चलो ठीक हो गया। अब माइनस जो है ये वाली आ गई, अयोटा ये वाला आ गया सर जी, नीचे 1, अरे नीचे 1 लिखे या ना लिखे एक बात यह है, तो बेहतर है नीचे 1 ना लिखे, माइनस ऊपर चला गया माइनस अयोटा, आंसर आ गया जी, आंसर आ गया, क्या बात है, हाँ जी। अब जी यहाँ पे आए पार्ट नंबर 4, सोल्यूशन मैं जी यहीं पे लिखूंगा। अब सबसे पहले ये है कि आपको क्वेश्चन को गौर से देखें, 27 है, अयोटा की पावर माइनस के 26 है, मैं 27 भाई साहब को नहीं छेड़ना है तो सिर्फ अयोटा, ओके। अयोटा की पावर क्या है सर जी, माइनस में है, तो प्लस में सबसे पहले तो प्लस में पावर बनाएं, तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो 27 ऊपर रह जाएगा, अयोटा की पावर -26 नीचे आके जमा का 26 हो जाएगा, हाँ जी। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है, पावर देखना है इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, इवन है तो पावर इवन ही हमें चाहिए, सोल्व करने के लिए पावर इवन चाहिए, इसके बाद हम एयोटा की पावर 2 लिखेंगे, हाँ जी। अब फिर 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 26 बन जाए, 2 को 13 से जरब दें, 13 2 26 26 हो जाएगा, ओके हो गया। अब अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप सारे कहेंगे सर जी -1 के बराबर होता है, -1 की पावर में क्या लिखूंगा सर जी, 13 लिखेंगे, अरे 13 लिखेंगे, हाँ जी सर जी 13 लिखेंगे, मेरा नहीं लिखेंगे, अरे हाँ हाँ 13। अब देखिए स्टूडेंट, -1 की पावर क्या है 13, 13 इवन है या ओड है, ओड नंबर है, तो माइनस की पावर जब ओड नंबर हो तो माइनस रहता है, 1 की पावर 13 है तो 1 नहीं आएगा, हाँ जी। अब इसका आंसर क्या है, माइनस को ऊपर ले जाए -27 आ जाएगा, नीचे 1 है, 1 नीचे हम नहीं लिखते, 1 नीचे हम नहीं लिखते, मुश्किल है क्वेश्चन, ऐसे कहते हैं मैथ मुश्किल है, मैथ मुश्किल है, अरे कोई मैथ मुश्किल नहीं है, सच्ची बात है कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, हेलो नजरें स्क्रीन पे, तुम्हें कह रहा हूं, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। एयोटा की पावर 11 जमा एयोटा की पावर 5 कैसे सोल्व किया जाए, इसको अलहदा से सोल्व करेंगे, इसको अलहदा से सोल्व करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे, जवाब आ जाएगा, इतना सा काम है, बस नजरें स्क्रीन पे रखना। हाँ ये क्वेश्चन आप करवाएं जी ये क्वेश्चन आप करवाएं, हाँ जी सर जी हम करवा देते हैं सर जी। अयोटा की पावर 11 है सर जी, 11 ओड नंबर है, इसको इवन सबसे पहले बनाना है सर जी, इवन बनाने के लिए ना इसमें से एक कम कर दें, 11 में से एक कम करेंगे 10 आ जाएगा, हाँ जी। और ये सर जी 11 पूरे भी करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिखें, हाँ जी सर जी ओके, प्लस इसको क्या करूं सर जी, ये भी देखे पावर 5 ओड है सर जी, इसको इवन बनाना है, इवन बनाने के लिए सर जी इसमें से एक कम करेंगे, एक कम करके 4 लिख दें सर जी, इसके बाद एक अयोटा लिखें ताकि ये नंबर पूरा भी हो जाए, 4 और इसकी पावर 1 5 हो जाएगा, जिसकी पावर सर जी नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, अरे ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, अच्छा सर जी हाँ जी सर जी। एयोटा की पावर 10 को सोल्व करें तो सर जी अयोटा की पावर 2 लिखें, अयोटा स्क्वायर बनाएं, 2 को ऐसे नंबर से जरब दें कि 10 बन जाए, 2 5 10 होता है, और सर जी ये अयोटा वैसे ही लिख दें, अयोटा स्क्वायर सर जी बराबर होता है -1 के, अरे क्या बात है सर जी, ऊपर पावर 5 वैसे आएगी मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और इसको अरे इसको नहीं सोल्व करना, इसको भी सोल्व करना है, चलो साथ साथ इसको भी सोल्व करें सर जी। अयोटा की पावर 2 लिखें, हाँ जी सर जी 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, सर जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, और सर जी अयोटा भाई साहब वैसे
सर जी अयोटा स्क्वायर -1 होता है। सर जी -1 की पावर 2 आ जाएगा। सर जी अयोटा आ जाएगा। सर जी -1 की पावर 5 है। 5 सर जी ओड नंबर है। सर जब माइनस की पावर ओड हो तो माइनस ही आंसर आता है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। -1 मल्टीप्लाई बाय सर जी अयोटा। सर जी यहाँ पे देखें 2 है सर जी, 2 तो इवन नंबर है। सर जी माइनस की पावर अगर इवन हो तो सर जी प्लस जवाब आता है। 1 की पावर 2 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो सर जी 1 ही आता है। सर जी प्लस हम नहीं लिखते, ना लिखे, अरे नहीं लिखा। अयोटा को सर जी 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा माइनस अलामत साथ में प्लस। सर जी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। सर जी माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो गए, फिनिश हो गए, खत्म हो गया, जीरो जवाब आ गया, जीरो जवाब आ गया, जीरो जवाब आ गया। अरे क्या बात है, क्या बात, करवा दिया आपने तो क्वेश्चन। हाँ जी सर जी हमने करवा दिया। आगे वाला पार्ट देखें, पार्ट नंबर 6 में देखें, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर पावर सारे की है क्या 2 है। सर जी सोल्यूशन लिख दिया आपने। हाँ जी स्टूडेंट देखिए अयोटा की पावर 4 हम सोल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। जरा गौर करना, जरा गौर करना। अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 2। हाँ जी लिखेंगे। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए, 2 2 4। ओके ये इवन था तो इवन को हमने सोल्व कर दिया। अब आगे वाला देखें, ये 3 ओड है तो ओड को पहले तो इवन बनाएंगे। इवन बनाने के लिए इसमें से एक कम करेंगे, अयोटा का 3 है, 3 में से कम किया 2, और मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 और 1 3 हो जाएंगे पूरे, प्लस। ओके अयोटा का स्केयर, अरे सर जी अयोटा के स्केयर की वैल्यू हमें पता होती है -1 है, इसको वैसे ही लिखें। सर जी ये अयोटा भी वैसे ही लिखें, अरे सर जी इस अयोटा को भी वैसे ही लिखें, पावर 2 भी सर जी वैसे ही लिखें। ओके हो गया। अरे जरा गौर करना स्टूडेंट, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप सारे कहेंगे सर जी -1 के बराबर होता है। तो -1 पावर कितनी है 2 है, प्लस अयोटा स्क्वायर, सर जी अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सर जी ये भाई साहब अयोटा जो है ये वैसे ही आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस सर जी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है सर जी -1 होती है, बिल्कुल। और ये प्लस एयोटा भाई साहब इसको वैसे ही लिखना, इसको वैसे लिखना, और सारे की पावर कितनी है, सारे की पावर कितनी है, पावर ना भूल जाना, ये 2 होती है। -1 की पावर क्या है 2, 2 इवन नंबर है, इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, 1 की पावर तो 1 ही आएगा। आगे देखें प्लस माइनस माइनस, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा। लो जी हमने सिंपलीफाई किया, और ऊपर पावर कितनी है 2 है। अब जरा गौर करना, जरा गौर करें, कुछ कैंसिल वैंसिल कट रहा है, +1 -1 से कट जाएगा, माइनस एयोटा प्लस एयोटा से कट जाएगा। काटने का मजा बड़ा अलग ही है, मैथ में स्टूडेंट काटने का मजा अलग ही है। तो जब सारा ही कट गया, जीरो बचा, जीरो की पावर क्या है, जीरो की पावर 2 है। जीरो की पावर कुछ भी हो तो जीरो आंसर आता है, जीरो की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो तो आंसर जीरो आता है। लो जी हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करना है। आगे करें। हाँ जी सर जी आगे वाला पार्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7। सर जी पार्ट नंबर 7 जो है सर जी ये तो मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है, देखने में डरावना डरावना सा है। अरे मुश्किल कोई नहीं है, इस क्वेश्चन को उसमें 3 से 4 तरीकों से हो सकता है। अब मैं आपको एक तरीके से करवाऊंगा, वो जो सबसे ज्यादा आसान है उस तरीके से करवाऊंगा, और वो सबसे छोटा तरीका होगा। बाकी तरीके सर जी अरे बाकी नहीं करवाऊंगा, वो कभी मुझे मिलना आप, फिर मैं आपको बाकी तरीके भी बता दूंगा। क्या बात है, अरे हाँ जी इसमें सोल्यूशन हम यहीं पे लिखेंगे। ओके हो गया। इसके बाद में देखें एयोटा की पावर 8 है और एयोटा की पावर 5 है, इसको भी सोल्व कर लें, इसको भी सोल्व करें। हाँ जी और पावर -5 इसको वैसे ही रहने देंगे। एयोटा की पावर 8 को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो पावर इवन होनी चाहिए, तो पावर तो ऊपर इवन है, तो मैं फिर लिखूंगा एयोटा का स्क्वायर, 2 को ऐसे नंबर से जरा दें 8 बन जाए, 2 4 8 नीचे। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर एयोटा की पावर 5 है, तो इसको तो पहले इवन बनाएंगे। 5 ओड है तो हम इवन बनाने के लिए क्या करते हैं सर जी, एक कम करते हैं 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ओके सर जी और इसकी पावर, अरे पावर को आप ना छेड़े, मैं पावर को फिलहाल के लिए पावर को मैं नहीं लिखूंगा, एक दो स्टेप में मैं नहीं लिखूंगा।
आप लिखते रहना, आपको समझाने के लिए, यही समझे पावर नहीं है, यही समझेंगे हम पावर नहीं है। एयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, हाँ जी सर जी, और इसकी पावर कितनी है, 4 है। डिनोमिनेटर में एयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा का स्क्वायर, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 बन जाए 2, 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, हाँ जी। अब इसके बाद -1 की पावर क्या है, 4 है, पावर इवन है, अगर पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है, बताएं जरा जी, जी तुम बताओ जरा। माइनस सादी पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, और 1 की पावर 4 1 होता है, और प्लस सादी नहीं लिखते, अरे क्या बात है, 1 ओवर एयोटा स्क्वायर सादी -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय सादी एयोटा। ओके ओके, यहाँ पे आ जाए साजी, 1 ओवर -1 की पावर 2 है, तो सोल्व करें, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय एयोटा ये वैसे लिखेंगे। ओके सर जी, 1 ओवर क्या आ जाएगा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा आ जाएगा, अरे क्या बात है। अब ऊपर पावर से, हाँ जी मैंने कहा था ऊपर पावर आप फिलहाल यही समझे नहीं है, तो अब जरा दोबारा से समझे कि है, अरे सर जी पहले भी हम यही समझ रहे थे, अरे क्या बात है, पहले भी आप लोग यही समझ रहे थे। अब देखना जरा स्टूडेंट, एयोटा की मैं पावर आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है बता, सर जी इसकी पावर सर जी नहीं है, तो नहीं हो तो क्या होती है, 1 होती है। ओके, अगर एयोटा की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, जब एयोटा को ऊपर लेके जाऊंगा ना, इसकी पावर जो है वो अलामत बदल जाती है, +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ओके है, ओके ये ऊपर चला गया, और सारे की पावर कितनी है, -5 है। ओके, अब देखें जरा, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते। अब एओटा की पावर 5 को सोल्व करने, या ये देखें हमने एओटा की पावर 5 को सोल्व किया हुआ है, एओटा की पावर 5 को सोल्व किया तो आंसर एओटा आया है, तो आप डायरेक्ट एओटा भी लिख सकते हैं, या अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, पावर ओड है तो इवन बनाना है तो एक कम करेंगे, एओटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा, हाँ जी सर जी, एओटा की 4 को लिख सकते हैं एओटा का स्क्वायर, हाँ जी, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए 2, 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा, यहाँ पे आ जाए एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हाँ जी -1 के, ऊपर क्या है स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय एओटा है, -1 की पावर 2 है, माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा आ जाएगा, लो जी आंसर आ गया, इस तरह से सोल्व करना है। ओके है, ओके है, तो आगे वाला करें, ये मुझे रेज करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 8 है एयोटा की पावर 13 जरब एयोटा की पावर 29। ओके, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको क्या किया जाए स्टूडेंट्स, एक तरीका के अलग अलग सोल्व करने, लेकिन उससे आसान ये है, देखना एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो हम पावरें जमा कर लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बेस एक जैसी है, हाँ जी, और जरब हो रही है तो पावरें जमा हो जाएंगी, 13 जमा 29, 29, हाँ जी हाँ जी, 13 जमा 29 कितना होता है, कैलकुलेटर से कर रहे हैं 42 होता है। ओके, अब देखें, अब इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व करने के लिए पावर देखी जाती है, इवन है, इवन है तो अरे भाई इवन ही चाहिए, हाँ जी हाँ जी, इसके बाद अयोटा की पावर 2 लिखेंगे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 बन जाए, 21 2 42 होते हैं, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और पावर कितनी है सर जी, पावर जो है वो 21 है। ओके, पावर ओड है, माइनस की पावर क्या है, ओड है, अगर पावर ओड हो तो माइनस क्या होता है, हाँ जी माइनस माइनस ही होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है, सर जी आंसर आ गया, हाँ जी हाँ जी, लो जी आपका आंसर आ गया, इतना सा काम था जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया खत्म, बस अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जरा देखें, उसने कहा है राइट लिखें इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की शक्ल में लिखें, उर्दू में बनता है अयोटा की शक्ल में लिखें, एयोटा की टर्म में लिखना है, क्या मतलब, मतलब ये कि इसका जो आंसर आए ना वो अयोटा में है, यहाँ पे एयोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हमने एयोटा में आंसर लाना है, बस इतना सा काम सर जी, अरे इतना सा।
है बहुत आसान है, यकीन माने मेरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा और इस तरह से करके हम अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इक्वल का साइन, अब देखिए सुनो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस -4 को देखना मैं लिखने लगा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर रूट लिखूंगा। 4 1 4 और माइनस हाथ में आ जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें ये बनता है, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 मैंने करके अलग लिख दिया। ओके हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, -1 के साथ ही लगानी है, 4 के साथ नहीं लगानी। क्यों भला, क्योंकि मुझे पता है -1 का अंडर रूट जो है वो बराबर होता है एयोटा के, तो मैंने क्योंकि आंसर एयोटा में लाना है तो मैं माइनस जो है वो 1 के साथ रखूंगा, -1 के साथ रखनी है, -1 के साथ रखनी है। पता चल गया सर। ओके, अब फिर से देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का स्क्वायर रूट है, इस भाई साहब का भी और इस भाई साहब का भी है। हाँ जी, 4 भाई साहब कहता है मुझ पे अलहदा से स्क्वायर रूट लगा दें, -1 भाई साहब कहता है कि मुझ पे अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। हाँ जी, जब दोनों की चीज है तो दोनों को मिलेगी, दोनों की चीज है तो दोनों को मिलेगी ना। हाँ जी सर जी, दोनों को मिलेगी। 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का जजर कैलकुलेटर से ले लेना 2 आएगा। ओके, -1 का अंडर रूट बराबर होता है अयोटा के, तो हम भी लिख देंगे अयोटा। अलामत दरमियान में कुछ नहीं है तो आपने भी कुछ नहीं लिखनी। लो जी आंसर आ गया, आंसर आ गया। उसने कहा था राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की शक्ल में आंसर लाएं। देखिए अयोटा आ गया, जब अयोटा आ गया तो बस रुक जाएं, उससे आगे नहीं करना। ये हमारा आंसर है, अयोटा की शक्ल में लिख लिया। इसको भी आसान है ना सर जी, हाँ जी हाँ जी आसान है। सोल्यूशन लिखेंगे 3 माइनस, अब सिर्फ आपने इसी को सोल्व करना है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 वैसे लिखूंगा, ये माइनस है ये -1 बना के लिख देता हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सोल्व करें, ये बनता है 7 एकम 7 और माइनस बिल्कुल वही बनता है। हाँ जी बनता है, तो 3 माइनस, अब दोनों का स्क्वायर रूट है, 7 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट, -1 का भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट वैसे ही लिखेंगे, -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है साजी अयोटा के, -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर अयोटा के, जब अयोटा आ गया तो बस रुक जाए। 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये अशारिया में आंसर आएगा, तो आपने अशारिया में नहीं लिखना, उसको ऐसे ही लिख देना। बुक पे आपके आंसर यही है, क्या है भाई जी, यही है, यही है। करें नेक्स्ट, हाँ जी इसको भी रेज करें। तो पार्ट नंबर 3 देखें, जरा देखें 2/5 माइनस के 16 के जजर बटे 5 क्या किया जाए। सर जी क्या किया जाए, क्या एलसीएम लें, अरे नहीं नहीं नहीं, एलसीएम वगैरह नहीं लेना। उसने कहा एओटा की शक्ल में लिखें, तो आप देखें अंडर रूट के नीचे माइनस यहाँ पे आ रही है, सिर्फ इसको हल करना है, बाकी सभी को वैसे ही लिखी जाना है। तो सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, इक्वल का सिंबल 2/5 जमा, अब देखिए 16 को मैं 16 को लिख सकता हूँ 16 ज़रब -1, हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे क्या, नीचे 5, तो सिर्फ हमने इसी को सोल्व करना है। हाँ जी हाँ जी, 2/5 जमा, दोनों का स्क्वायर रूट है, 16 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा से आएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा, दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। हाँ जी, 2/5 जमा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, -1 का अंडर रूट किसके बराबर है सर जी अयोटा के, अयोटा लिखेंगे, बटे में कितने 5, अयोटा आ गया बस रुक जाए, यही आंसर है, यही आंसर है। चलिए आंसर आ गया जी, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, आसान है ना, आसान है। हाँ जी सर जी, डायरेक्ट इसका आंसर बताऊं क्या आएगा, डायरेक्ट देखना 2 आएगा माइनस, ये 3 है ना, 3 के ऊपर जजर लगाएं और माइनस, माइनस का जजर है तो माइनस का जजर अयोटा होता है, -1 का जजर अयोटा होता है, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, तो ये आंसर आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करना तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ओके है, ओके। 2 माइनस, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट, -1 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आएगा, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर होता है, जब अयोटा आ जाए बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। ओके हो गया।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, फिर आपको मैथ नहीं भूलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है। तो इसको सोल्व करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उर्दू में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का की बराबरी, बराबरी कहने। अब क्या मतलब, तो सुनना, वो ये कह रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे मैं लिखूं a प्लस बी अयोटा, अयोटा का मैंने बताया, अयोटा को बी के लेफ्ट साइड पे लिख लें या राइट, अयोटा यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, कोई मसला नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखना ये बात, a प्लस बी अयोटा, एक ये नंबर है, इक्वल आएगा, इक्वालिटी कहते हैं इक्वल को, बराबर, बराबर का सिंबल आएगा c प्लस डी अयोटा। एक स्टूडेंट ये कम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल एयोटा आ रहा है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, एयोटा आ रहा है, और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या है, बराबर है, इक्वल है, इक्वल का सिंबल बता रहा है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। जब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो वो ये कहता है कि रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। समझ आया कुछ नहीं सर जी? तो मैंने बताया है ये जो एक ये एयोटा वाला हिस्सा होता है, एक एयोटा के बगैर, ये जो एयोटा के बगैर वाला हिस्सा होता है इसे हम रियल कहते हैं, क्या, आर ई से रियल, ये रियल पार्ट होता है। और ये जो हमारे पास होता है एयोटा वाला, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, आई एम, इमेजिनरी पार्ट होता है। उर्दू में कहते हैं हकीकी हिस्सा, और ये इमेजिनरी, इसे इमेजिनरी कहते हैं। अब सी हमारा रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है, और डी जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, एयोटा को नहीं, एयोटा का जो कोफिशिएंट होता है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हिस्सा। ओके है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो वो ये कहते हैं रियल पार्ट के बराबर होगा, ए बराबर होगा सी के, रियल के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, इक्वल होगा किसके, इमेजिनरी पार्ट इधर से क्या है, डी है, अयोटा के जो साथ वाला नंबर है, तो बी बराबर डी के है। वो दोबारा सुन लें, जब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है, बस यही है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ए हमारे पास 2x प्लस 5 है, प्लस इंटू वाई माइनस 3 अयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा, इक्वल आ गया, बराबर का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा आ रहा है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो मैंने अभी बताया रियल पार्ट के बराबर है, हकीकी हिस्से के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूं, उसमें ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लो जी सुना, मैंने लिख दिया कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो इसका कोई मसला नहीं है, नंबर वगैरह कम नहीं होंगे। तो हमने क्या करना, कंपेयर, तो रियल पार्ट के बराबर है। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, ये जो अयोटा के बगैर है ना, 2x प्लस 5, ये रियल पार्ट है, ये बराबर होगा इस रियल पार्ट के, इसका रियल पार्ट ये अयोटा के बगैर ये जो 1 है। ओके, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, अयोटा को जो ये कोफिशिएंट है y माइनस 3 बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, इधर से इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। हेलो आपसे मैं कह रहा हूं। ओके सर जी, अब हमें समझ आ गई है। ओके, अब देखना हमने x फाइंड करना, उसने कहा था x और y मालूम करें। x मालूम करना है तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएं, जब स्टूडेंट ये 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अलामत बदल जाती है। हाँ जी सर जी, एक माइनस 5, माइनस के 4 होते हैं, कैलकुलेटर से चाहे कर लेना, दो 5 में से एक निकालेंगे 4 आएगा, अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा 5 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगी।
हाँ जी। अब 2 देखें, 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। सुनना, जब स्टूडेंट्स कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, मसावी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। ओके है, ये आपको पता है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों का आपस में एक तल्लक है, ये दोनों आपस में बाई बाई है। और प्लस और माइनस ये दोनों आपस में बाई बाई है। मल्टीप्लाई अगर कोई नंबर हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड हो रहा हो, तकसीम हो रहा हो, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके हो गया। ऐसे प्लस में, प्लस का नंबर है इस तरफ गया तो माइनस हो गया, अगर माइनस हो तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में, ये कॉमन सी बातें हैं, आम सी बातें हैं। मैंने कहा दोबारा बता दूं, आप भूल ना गए हो। सर जी, हाँ जी सर जी, 2 2 4 हो जाएगा तो माइनस और ये 2 x का जवाब आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। यहाँ से y का आंसर निकालना है तो हम -3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -3 दूसरी तरफ जाके जमा का 3 हो जाएगा, तो 2 जमा 3 कितने होंगे, 5 होंगे। लो जी, ये भी आंसर आ गया। उसने कहा था x और y की कीमत मालूम करें, हमने x भी मालूम कर लिया, हमने y भी मालूम कर लिया। ऐसे करना है। मुश्किल है कोई? अरे कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट 2 करते हैं। ये वाला पार्ट 1 था, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, लिख लेना। ओके है, आगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 और 3 जरा गौर, जरा गौर। सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स अब रकम है। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर, एक ये वाला सारा कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एओटा आ रहा है तो सारा कम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी एओटा आ रहा है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर। जब 2 कम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो क्या होता है, तो आपने ये कहना है जब 2 कम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मुश्किल है कोई? अरे नहीं सर जी। स्टूडेंट देखिए, मैंने लिख दिया कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम कंपेयर करेंगे, यहां से रियल पार्ट इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो है रियल पार्ट 3x प्लस 2 है, रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट के। राइट इक्वल के राइट साइड पे रियल पार्ट 5 है। लो जी, एक ये इमेजिनरी पार्ट भी लिख लें। एओटा के जो साथ वाला है 4 माइनस वाई, अब यहाँ पे गौर करना, बच्चे गलती करेंगे। 4 माइनस वाई, ये जो माइनस की अलामत है ये भी साथ में आनी है, ये भी साथ में आनी है। ओके हो गया। इक्वल होगा, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट का एओटा के साथ जो 3 है, प्लस का 3 है, प्लस लिखें या ना लिखें, माइनस बड़ी काम खराब कर दी है। ये माइनस जो बहन साहबा ना, ये तो सारी काम खराब कर देती है, ये सारे काम खराब कर देती है, इसलिए इसको माइनस को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ से x और y मालूम कर लेते हैं, बहुत आसान है। वही बातें हैं कि +2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2, हेलो हेलो, माइनस का 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2, तो -2, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ जी। अब 3x, हमें x चाहिए, 3 को खत्म करना पड़ेगा। 3 को कैसे खत्म करें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। 3 डिवाइड बाई ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल होके 1 आएगा। लो जी, 1 आ गया आंसर। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी एक ही आंसर आया, अभी y निकालना बाकी है। तो देखना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होती है तो अलामतें बदल जाती हैं। प्लस के साथ कोई अलामत नहीं है, 4 के साथ कोई अलामत नहीं है, तो प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा वाई। माइनस ने अलामतें बदल के रख दी, माइनस ऐसे काम करती है। वाई मालूम करना है, ये 4 को खत्म किया जाए। अरे कैसे करना है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, किसको, -4 को। अरे -4 को लेके जाना है, कोई और चीज ना दूसरी तरफ ले जाना, कोई और चीज ना लेके जाना। अच्छा सर जी, 3 है, -4 दूसरी तरफ जाएगा, जमा का 4 हो जाएगा। हाँ जी, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। लो जी, x और y उसने कहा था मालूम करना है, मालूम कर दिया, इतना सा काम था। हाँ जी। अभी आए पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 ये भी बड़ा, ये स्टूडेंट 16 से इस पे गौर कर लेना, ये आपको ना तंग करेगा।
देखना दो कम्प्लेक्स नंबर ये बराबर हैं, बराबर का सिंबल थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ये दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो आप कहेंगे रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ना 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 ना, गलती यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब यहाँ पे एयोटा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास अब क्या होता था, यहाँ पे देखें एयोटा, पहले हिस्से में एयोटा नहीं होता, जो इसके अलामत प्लस या माइनस का पहला हिस्सा होता है इसमें एयोटा नहीं होता, इसमें अयोटा होता है। अब यहाँ पे देखें इसमें अयोटा है, हालांकि एयोटा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एयोटा होना चाहिए था, लेकिन बाहर ब्रैकेटों के, ये एयोटा ब्रैकेटों के बाहर एयोटा होना चाहिए, बाहर। तो यहाँ पे y है, तो क्या किया जाए, कोई मुश्किल नहीं है, बस मुझे सुनते जाना, आपको पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, y को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, ये वाला प्लस x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो x अयोटा आ जाएगा। ओके हो गया। अब प्लस ये वाला y को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, माइनस y को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2y अयोटा। अयोटा को आमतौर पे आप याद रख लें, अयोटा को आमतौर पे आखिर में लिखा जाएगा 2y अयोटा। अगर दरमियान में भी कहीं पे लिख लेंगे मसला कोई नहीं है, अच्छी बात यह है कि आप एयोटा को आखिर में लिखा करें, एयोटा को आखिर में लिखा करें, इसको तो वैसे ही लिखें। अब देखें जो अयोटा के बगैर वाले नंबर है 2x और y, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें 2x जमा y, अयोटा के बगैर वाले इकट्ठे करके लिखें, अयोटा वाले इकट्ठे, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, इन दोनों को इकट्ठे कर लें। ये बेचारे इन दोनों भाइयों को, इन दोनों भाइयों को इनको इकट्ठा कर लें, और जो अयोटा के बगैर है इनको इकट्ठा कर लें। हाँ जी हाँ जी, जो अयोटा की जोड़ी है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, अयोटा की जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखें 2x प्लस वाई प्लस ये वाला अयोटा दोनों जगह पे है तो अयोटा कॉमन ले लें, x आ जाएगा माइनस ये वाला और 2y, और x माइनस 2y, और अयोटा हमने कॉमन लिया, अयोटा को हम यहाँ पे लिख लेते, कॉमन इस तरफ लिख रहे हैं एयोटा या इस तरफ लिख ले कोई मसला नहीं, तो हम एयोटा आमतौर पे दूसरी तरफ ही लिखेंगे। एयोटा को हमने बाहर निकाल लिया तो 2y, एयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x रह गया। ओके हो गया। अब ये जो शक्ल बनी है ना, कौन सी शक्ल, अरे ये वाली शक्ल, ये जो शक्ल बनी है देखें, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें एयोटा नहीं है, इसमें देखें एयोटा है और ब्रैकेटों के बाहर है। तो अब हम कहेंगे कि रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। हाँ जी हाँ जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर, देखना जरा कंपेयर, हाँ जी सर जी, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी, तो मैंने मुख्तसर तौर पे लिखा है रियल एंड इमेजिनरी, उर्दू में लिखेंगे मवाजना करें हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का, हिस्सों का। रियल पार्ट क्या है 2x प्लस वाई, ओके, रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट के, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3 है, ओके हो गया। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट x माइनस 2y, इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के, ये होता है 4। एयोटा का जो कोफिशिएंट होता है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स x और y दो आ गए, x और y दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था, यहाँ भी देखें इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है। अब आगे दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। अब इनको सिंप्लीफाई, अब उसमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनका इक्वेशन, इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें। अब देखें इसको कैसे करना है। स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, या तो x के कोफिशिएंट जो x के अददी सर है ये बराबर कर लें, यहाँ पे x 2 है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, या इसको भी 2 बना लें, ये 2 बना हुआ है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। या आप y के कोफिशिएंट कर रहे हैं, y का यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का 1 है, तो ये आप y के कोफिशिएंट बराबर कर लें, तो मैं करूंगा y के, हाँ जी हाँ जी, y की यहाँ पे 1 है तो मैं इसको 2 कैसे बनाऊंगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्या यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कहने का 2 से जरब देने से मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब हर नंबर को हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x,
इसको भी 2 से करना है, 2y। हाँ जी, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 3। ओके हो गया, इक्वेशन 1 2 3। अब देखें यहाँ 3 और 2 को, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यही हम चाहते थे। बराबर हो गए कोफिशिएंट। हाँ, अब इन दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करें, जमा करें। तो हम जमा करते हैं। ऐड करेंगे 2 एंड 3, 2 और 3 को जमा करेंगे, उर्दू में लिखेंगे 2 और 3 को जमा करेंगे। तो जमा कर लेते हैं। 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, x माइनस 2y बराबर है 4 के। हाँ जी 4 के। और ये वाली 4x जमा 2y बराबर है 6 के। आपको दिखाई दे रहा है भला ये? तो स्टूडेंट्स आपको ये दिखाई नहीं नीचे देना था, तो मैंने ऐड 2 एंड 3 यहाँ पे लिख दिया, ऐड 2 एंड 3, और ये दोनों इक्वेशन दोनों लिख दी। मतलब यहां से हम ये वाला रेज करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 2y माइनस का 2y ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हमने y के कोफिशिएंट सेम किए ताकि ये कट जाएं, कट जाएं। हमने काट के रख दिए। 4x और 1x, 4 और 1 5, और x हमारे पास वैसे आ जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करना है। 4 और इसका नहीं है तो 1 होगा। 4 और 1 5 बराबर 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। हमने x मालूम करना है, तो 5 खत्म करना है। क्या करेंगे साजी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 5। अरे क्या बात है, अरे क्या बात, अरे क्या बात, 5 2 10, 2 आंसर आ गया। अरे क्या बात सर जी, एक्स का आंसर निकाल लिया। हाँ जी भाई, हमने एक्स का आंसर निकाल लिया। अब क्या हमें एक्स ही चाहिए, नहीं नहीं वाई भी चाहिए। तो अब इसको पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को। अब 1 में पुट करें, 2 में करें, 3 में करें, आंसर सभी में सेम आएगा। तो मैं करूंगा पुट इन 1, मैं करूंगा इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट। अगर आप किसी और में करेंगे तो भी जवाब वही आएगा जो 1 में करने से आएगा। 3 में करेंगे वही आंसर आएगा, करके देखना। वैसे ऐसे काम मैं करता होता था जब मैं पढ़ता होता था, क्योंकि मैं देखता था कि सर ने जो कहा है क्या वाकई वो बात सही है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 1 में पुट करके देखें, 2 में करें, 3 में, सभी में सेम आंसर आता है। तो मैं सभी में पुट करके देखता था कि जवाब सही आता है कि नहीं आता। तो मेरे फिर नंबर कितने आए थे 10th में, पूरे आए थे। जितने मैं आपको कहता हूँ कि इतने नंबर है, 75 है, 75 ही लेने हैं, मेरे पूरे आए थे। अरे नंबर, ऐसी बात नहीं है। अरे सर जी आप दूर तो नहीं बोल रहे, अरे मिलना कभी, मैं बता दूंगा आपको। पुट इन 1। अब स्टूडेंट्स हमने पुट इन 1 करना है, या आप कहें मसावात 1 में दर्ज कराएं, तो मसावात 1 जो है वो 2x जमा y बराबर 3 है। x की जगह जहां पे x दिखे वहां पे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके सर जी, बाकी सारा कुछ वैसे ही। 2 2 कितना होता है, 4 होता है। ओके, 4 जमा y बराबर 3। y मालूम करना है, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएं। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, नजरें स्क्रीन पे। फिर से y आ जाएगा, ये वाला y बराबर 3 है। 4 है, उसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। ओके, 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कैलकुलेटर से कर लेना, एक अलामत जमा हो एक माइनस हो, माइनस करते हैं। 4 में से 3 निकाले, 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 4 है, माइनस है, माइनस आएगी। छोटे बच्चों वाली बातें हैं, आप कैलकुलेटर से कर लें। अच्छा जी हमें आता है, अरे अच्छा अच्छा तुम्हें आता है, अरे मुझे ये बातें आती हैं। अरे क्या बात है तेरी, तो फिर क्या बात है भाई। एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, इस तरह से करना है। ये कौन सा पार्ट है, 3। अब करें 4, करें फिर। हाँ जी आ जाओ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है ना, ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है, वैसे सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। ये भी रियल नहीं है क्योंकि इसमें एयोटा आ गया। ये भी रियल नहीं है क्योंकि इसमें भी एयोटा आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर अलहदा करेंगे, इमेजिनरी नंबर अलहदा करेंगे। जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, मतलब ऐसी शक्ल बन जाएगी, एक रियल हिस्सा होगा, एक इमेजिनरी हिस्सा होगा, तो फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। हाँ जी आ जाओ जी। सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैं यहीं पे लिखूंगा,
एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया सर जी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स को अयोटा से मल्टीप्लाई किया सर जी एक्स अयोटा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी आगे y को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सर जी y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ जाएगा, प्लस सर जी y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया y अयोटा आ जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सर जी वैसे का वैसे, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आगे हैं सर जी, अब रियल जो नंबर है ना, रियल नंबरों को इकट्ठा करके लिखें x प्लस 2y। सर जी इमेजिनरी नंबर को इनको इकट्ठा करके लिखें माइनस एक्स अयोटा और सर जी प्लस वाई अयोटा। क्या बात है सर जी, क्या बात है सर जी, क्या बात है सर जी। ओके सर जी, अब x प्लस 2y तो वैसे सर जी यहाँ से अयोटा को कॉमन लें, बिल्कुल ठीक कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, कॉमन लेंगे x। हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास क्या है y, y आ जाएगा और ये अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, अयोटा मैंने बाहर निकाल लिया, y आ गया, x आ गया। अब क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया, ये देखिए माइनस भी खुद ब खुद ही कॉमन आ गई। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत बदल जाती है, प्लस हो जाती है माइनस, प्लस हो जाती है माइनस, प्लस हो जाती है माइनस। ये बात याद रखना, यहां से गलती ना करना, ना करना, ना करना। ओके अब देखें स्टूडेंट, ये हमारा हो गया रियल हिस्सा, अगर मैं ब्रैकेट इस तरह से लगाऊं, ये रियल हिस्सा, ये हमारा हो गया इमेजिनरी, ये रियल ये इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब कहने का हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना। हकीकी हिस्सा मेरे पास है x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ से हकीकी क्या है 4 है सर जी, रियल क्या है 4 है। अच्छा जी इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये एयोटा का कोफिशिएंट है, माइनस b आएगी साथ में x माइनस वाई इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, एयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, अलामत भी आएगी। ओके सर जी, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का वाई इक्वल टू ये -1। लो जी, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पीछे सोल्व किया था। ये देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक्स के कोफिशिएंट सेम कर लें। हाँ जी, इसका भी 1 है कोफिशिएंट, इसका भी 1 है, अरे ये तो सेम है, अरे ये तो सेम है, ये तो काम ही खत्म हो गया। कोफिशिएंट सेम करने थे लेकिन एक्स के कोफिशिएंट सेम है, तो हम लिखेंगे एड 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, उर्दू में लिखेंगे एक और दो मसावात को जमा करने से। x प्लस 2y इक्वल टू 4 है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है सर जी माइनस एक्स प्लस वाई है सर जी इक्वल टू -1 है सर जी, दोनों को ऐड करना है सर जी, ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स सर जी कैंसिल हो जाते हैं, बिल्कुल 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 सर जी, ये 2y और ये 1y, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3y आ जाएगा इक्वल टू सर जी 4 में से 1 निकाला, 4 माइनस 1 3 होता है, अरे क्या बात है सर जी, 3y इक्वल टू सर जी 3 है, सर जी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा सर जी, 3 से कैंसिल 1 आया सर जी, y का आंसर आ गया जो कि हमारा 1 है। ओके अब इसको सर जी पुट करेंगे, अरे क्या बात है आपको तो पता है सर जी, हाँ जी हाँ जी हमें पता है, पुट हम सर जी करेंगे 1 में सर जी कर लें या 2 में कर लें, तो स्टूडेंट्स मैं करूंगा 1 में। ओके हो गया सर जी, आप 1 में करें, ठीक है। पुट इन 1 x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, जहां पे आपको y दिखे वहां पे 1 वैल्यू पुट करनी है, y कहां पे है, y कहां पे, यहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है, दर्ज कर देनी है, 2 1 आर 2 इक्वल टू 4। ओके x बराबर है 4 के, ये 2 मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, जमा का 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, अरे सर जी 2 आएगा। ओके हो गया, लो जिसमें ये हमारा x का आंसर, ये हमारा y का आंसर।
क्या मुश्किल है कोई बात मुश्किल? आप कहेंगे सर जी मुश्किल इसमें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। करें लास्ट वाला पार्ट, आ जाइए स्टूडेंट्स। लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 5, 3x-1 प्लस 2y-3 एयोटा 8 प्लस 7 एयोटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, अलग अलग है पार्ट दोनों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट है, एयोटा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, एयोटा है, मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, बस इसको रिलेट करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कि रियल हिस्सा रियल के बराबर है, इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी हिस्से के बराबर है। इतनी सी बात है। सोल्यूशन में यहीं पे, अरे लिखा हुआ है साथी, लिखा हुआ है, ओके हो गया। तो फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं कंपेयर, लॉजिक स्टूडेंट्स मैंने यहीं पे लिख दिया कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी आखिरी क्वेश्चन, अरे क्या बात है, तो थोड़ी सी आवाज को जरा चेंज करें स्टूडेंट्स। कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट मेरे पास क्या है 3x-1, रियल पार्ट के बराबर होगा, अरे भाई रियल पार्ट के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा एयोटा के साथ वाला। यहाँ पे एयोटा के साथ वाला क्या है, 7 ही है। अरे क्या बात है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 3x = 8 + 1 9 हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अरे सर जी डिवाइड हो जाएगा। सर जी 3 3 9 आ जाएगा। सर जी x = 3 आ गया। लो जी हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हम निकालते हैं y की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा। लो जी यहाँ पे आके ये प्लस का 3 हो गया। 2y = 7 + 3, 7 + 3 10 होते हैं, 2 ज़रब हो रहा है दूसरी तरफ जाके। अरे भाई दूसरी तरफ जाके, अरे भाई और बहनों दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, y का आंसर आ गया जी। कितना आया, आप कहेंगे सर जी 5 आया। सर जी 5 आया है, अरे सर जी 5 आंसर आया है, क्या बात है। लो दिस x का आंसर 3, y का आंसर 5। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। ये तो बहुत आसान था ना? हाँ जी साहब जी बहुत आसान था। स्टूडेंट्स अगर कहीं से किसी क्वेश्चन में कहीं की पे भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ करना, ओके है ना? और सब्सक्राइब तो सर जी हम करेंगे। अरे ओके होगा। फिर इसमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इस लेक्चर का एंड करने लगे हैं। मुस्कुराएं। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में फिर याद रखना। अल्लाह हाफिज।